हुई है वो बांसवाड़ा तक कितनी पहुंच पाएंगी, ये सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि बांसवाड़ा के लिए कितना बजट और कितनी व्यवस्थाएं और सुविधाएं लेकर के आ पाएंगे, उस पर सबसे बड़ा सवाल है। मनोज जी हमारे साथ में है, जो सोशल वर्कर भी हैं और सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय भी रहते हैं और सरकार की आलोचना भी करते हैं। तो आपकी नजर में मनोज जी कैसा रहा बजट और क्या इससे उम्मीदें हैं बांसवाड़ा के विकास की? सर, इनका जो टोटल जितना भी बजट है वो सिर्फ एक घोषणा मात्र है। ये जो मानगढ़ की बात बता रहे हैं, तो मानगढ़ में गहलोत साहब और राहुल गांधी जी पर आए थे और वो उन्होंने घोषणा कर दी थी। ये तो हमारी किस्मत ये रही कि सरकार चेंज हो गई। बाकी मानगढ़ धाम पर लगभग 100 करोड़ समथिंग का बजट गहलोत साहब देने की बात करके गए थे, लेकिन सरकार हमारी चेंज हो गई। रिंग रोड की बात कर रहे हैं तो वो भी कांग्रेस की पूरी लिस्ट में था कि आगे ये रिंग रोड बनाने हैं। जो हमारा जो खाका था वही इन्होंने पहना के लोगों के सामने पेश कर दिया। और बजट की जहां तक बात है, इन्होंने जो बजट आज तक पारित किए हैं उसमें आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है। इनकी गलत नीतियों की वजह से मात्र 10 साल के अंदर इंडिया पर 744 अरब डॉलर का कर्जा इन्होंने लोगों पर लाद दिया है। यानी आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो कर्जा 50,000 समथिंग प्रति व्यक्ति था, आज वो कर्जा 1.5 लाख समथिंग प्रति व्यक्ति पर इंडिया पर हो चुका है। और उस कर्जे को प्राप्त करने के लिए सरकार आए दिन आप देखें 40 से 45% की महंगाई, घरेलू उत्पादन पे जो खाने की रोजमर्रा की जो 40 से 50% का इजाफा है। सबसे पहला फोकस सरकार का महंगाई पे होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार महंगाई के मुद्दे पर ही आई थी। धर्म का मुद्दा था इन्होंने बाद में बनाया, लेकिन एक्चुअल इनका मुद्दा था महंगाई, और इन्होंने महंगाई पर कुछ भी काम नहीं किया। आज 40 से 50% का महंगाई हर व्यक्ति के ऊपर भार पड़ रहा है। जो सरकार, आज तक किसी सरकार ने आटे पर टैक्स नहीं लगाया, इन्होंने आकर सबसे पहले आटे पर जीएसटी लगा दी। आप एक आम आदमी के लिए बजट होता है, पैसे वालों के लिए बजट थोड़ी होता है। एक रास्ते में घूमने वाला व्यक्ति है, वो बाजार सामान लेने जाए, उसका रोजमर्रा की जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, दवाइयां हैं, उन पर इनका बजट फोकस होना चाहिए। आप बांसवाड़ा को कह रहे हैं कि टूरिज्म, अरे टूरिज्म सेक्टर में आपने कितनी घोषणाएं पहले भी सरकार कर चुकी है। टूरिज्म सेक्टर में आज जो इजाफा बांसवाड़ा में हुआ है वो कांग्रेस की देन है। आज माही महोत्सव जो शुरुआत की, वो माही महोत्सव से जो टूरिज्म का जो माहौल जो बांसवाड़ा में बना है वो कांग्रेस की देन है। इन्होंने जितनी भी घोषणाएं की वो सिर्फ घोषणा मात्र है, आम जनता का कोई फायदा नहीं हुआ है। इनकी गलत नीतियों की वजह से आज सकल घरेलू जो उत्पादन है उस पर 81% का कर्जा भारत सरकार ने हिंदुस्तान के ऊपर कर दिया। अब इस कर्जे को किस तरीके से सरकार उतारेगी, इनके पास ना कोई विजन है, खाली घोषणाएं करते हैं। पहले भी स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे इन्होंने 12,000 अरब डॉलर का कर्जा लिया, और आज आपको किसी भी क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के नाम से कोई कार्य आपको नहीं दिखाई देगा। हम बात कर रहे हैं, बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में बांसवाड़ा क्षेत्र की यह हालत है कि सिटी, इंटर सिटी के अंदर एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। वो जो चल रही है वो इतनी जर्जर अवस्था में चल रही है। और ये ट्रेन की घोषणा की बात कर रहे हैं, तो आपका खुद का बस स्टैंड नहीं सुधर रहा है बरसों से, आप कहां ट्रेन की बात कर रहे हैं? आज इतने सालों से आप राज कर रहे हैं, आपका नए बस स्टैंड की हालत देख लो। आप पुराना बस स्टैंड अभी हमारी कांग्रेस ने आपको रिपेयर करके दिया है, तो आप घोषणाएं करते हैं। रिंग रोड वगैरह तो हमारे बामनिया जी पहले ही घोषणा करके गए थे, गहलोत साहब घोषणा करके गए थे मानगढ़ के लिए, लेकिन हमारी सरकार, घोषणाएं तो बहुत हो रही है मनोज जी बांसवाड़ा को लेकर के। लगातार बजट में हर बार कोई कुल मिलाकर के बात यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ही है जो बांसवाड़ा को विकास में पिछड़ा कर रही है। क्योंकि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और दल हो, वो नेता बांसवाड़ा के लिए कुछ करके दिखाता। आज भी हम याद करते हैं सिर्फ हरिदेव जोशी को, बांसवाड़ा नेता के बारे में, जो बांसवाड़ा में इतना कर गए, जो माइडेम बना गए, 2 बड़ी फैक्ट्रियां खोल गए, या जो भी काम हो गए हरिदेव जोशी के नाम से याद किए जाते हैं। उसके बाद आने वाली नेताओं की पूरी पीढ़ी के नाम से कौन से काम याद रखे जाएं, ऐसा अगर कोई बता सकता है तो बताए मुझे। अभी देखिए सर, अभी जब कोरोना काल की भयंकर महामारी चल रही थी और पूरे क्षेत्र में हमारे, अगर मैं उल्टी बात करूंगा तो धर्मों पे चली जाएगी, हमारे लोगों ने ऑक्सीजन को ब्लैक में किया। जो उस समय लोगों को ज्यादा जरूरत थी और हमारे समाज के लोगों ने उस ऑक्सीजन को ब्लैक में बेचा। उस कोरोना के भयंकर समय में भी अर्जुन जी बामनिया ने इमीडिएट ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना बांसवाड़ा शहर के अंदर की। ऐसे बहुत से उदाहरण बांसवाड़ा शहर के लिए कांग्रेस ने दिया है। आप पूरे बांसवाड़ा शहर की 15 किलोमीटर की परिसर में घूम आया, पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण देखिए, ये सारा कांग्रेस की देन है। इनके पास कोई विजन ही नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान लेकर आए, आज करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद आपका बाजार जैसा कैसा गंदा के गंदा पड़ा है।
कुछ एक क्षेत्र है डूंगरपुर जैसा क्षेत्र, डूंगरपुर 4 किलोमीटर में 1-1 किलोमीटर चारों, उन्हें वो 1 किलोमीटर में डेवलप, बांसवाड़ा इतना बड़ा एरिया है, इतना बजट आप लोग लेके आए, लेकिन आज स्वच्छता देखो आप जीरो, स्वच्छता में जीरो है, शिक्षा के मामले में जीरो। हॉस्पिटल की बात करें तो मैं हॉस्पिटल से लंबे समय से मेरा नाता रहा है, कोई न कोई हमारे घर पे बीमार होता है, इतना रुपया हॉस्पिटल में डाला है। हाँ, एक सेक्टर बांसवाड़ा का यह भी है कि नेताओं ने बहुत कुछ काम किया, लेकिन यहाँ की जनता स्मार्ट नहीं है। आपको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जनता को भी परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। बजट बहुत आया है और कांग्रेस ने इतना बजट दिया है, लेकिन यहाँ की जनता भी कोऑपरेट नहीं करती। आज जवाहरपुर गार्डन आप देख लिए, बना कर दिया, आज लोगों ने खंडर कर दिया। काकदी भी बहुत अच्छा काम करके दिया। वहां पर आपने जैनेन्द्र भाई त्रिवेदी जो हमारे यहाँ के बहुत ही अच्छे लीडर रहे, उन्होंने वहां पर मेला आरंभ किया, लोगों को जाने का मौका मिला, वहां से रोजगार भी बढ़ा, नहीं बढ़ा ऐसी बात नहीं है, मेला लगा, ठेला गाड़ी वाले कमाए, टेम्पो वाले, ऐसी विजन कांग्रेस के बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से लोगों का इनकम आय बढ़ी है। तो डेवलपमेंट ये होता है कि आप कोई बजट दे रहे हैं तो वहां के आम जनता का स्तर सुधरना चाहिए। जैसे कोई आपने मेला आयोजित किया तो बाहर से अगर आप, बाहर की पब्लिक बांसवाड़ा में आएगी, उसके लिए यहाँ पे आप सड़कें तो बनाओ। आपके बस स्टैंड से ही नहीं आप रेलवे की बात कर रहे हो। जब तक बाहर की पब्लिक यहाँ आएगी कैसे? आप उनको टूरिज्म के लिए रोड अच्छा दोगे, वो आएगी, टेम्पो वालों को खर्चा देगी, टीवी वालों को खर्चा देगी, सॉरी रोड को देगी, होटल वालों को खर्चा देगी, बस वाले को कमाई देगी, तो सारा लोग कमाते हैं। इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। एक बहुत बड़ा पार्क था, आपने डबल पार्क कर दिया, उससे डेवलपमेंट नहीं होता है। पिछले 1500 करोड़ कहाँ खर्च हुए किसी को पता ही नहीं, वो 1500 करोड़ लैप्स हो गए। क्या कहना चाहेंगे मनोज जी? सर, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी सरकार स्टेबल काम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस लंबे समय से राज कर रही थी तो आपके सामने डेवलपमेंट दिखता, आप खुद बोलते हैं कि एक नहर बनी, माई डैम बना, यूनिवर्सिटी बनी। यहाँ बांसवाड़ा की ये परिस्थिति थी कि यहाँ कोई लड़कियां देना पसंद नहीं करता था, इनको काला पानी की सजा बांसवाड़ा को कहा जाता था। तो ये सारी देन पिछले समय में कांग्रेस के जो भी प्रतिनिधि रहे, उन्होंने बांसवाड़ा को चमन बनाया है। और उनको क्या होगा, कंसिस्टेंटली, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन कांग्रेस को लंबे टाइम से कंसिस्टेंटली राजस्थान में काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ की जनता क्या करती है, जैसे सरकार बनी, अब इन्होंने इम्प्लीमेंट्स किया, 1 साल सरकार को स्टेबल होने में लगता है, पुराने सारे निपटाते हैं। वो जैसे ही सरकार बजट बनाती है और जैसे तीसरे साल में ये लोग बजट लाते हैं और जैसे प्रस्तुत करते हैं, और उसके पहले चुनाव की तैयारी आती है, और यहाँ के लोग क्या करते हैं कि सरकार को चेंज कर देते हैं। ये कंपेरिजन नहीं कर पाते कि गहलोत साहब के टाइम में हमको क्या इस योजनाएं मिली। गहलोत साहब के टाइम में एक घर में मध्यम वर्ग में कम से कम, ज्यादा नहीं बात करता हूं, तो 5 साल में 5 लाख रुपया आराम से गहलोत साहब की वजह से जा रहा था। आरटी में जो बच्चे पढ़ रहे थे, उन बच्चों की अभी जो लिस्ट 30 साल का नियम लागू किया, इन्होंने जहां 2.5 लाख की छूट बच्चों के लिए थी परिवार की इनकम की, आज भाजपा सरकार ने उसको 1 लाख रुपया कर दिया। अच्छा, पहले ये था कि जो बच्चा 8वीं तक पढ़ रहा था वो बिल्कुल मुफ्त था। गहलोत साहब ने कहा नहीं, 8वीं तक नहीं, 12वीं तक बच्चों को मुफ्त किया जाए। तो उन्होंने आरटी के जरिए बच्चों की शिक्षा को 12वीं तक फ्री कर दिया। लेकिन ये भाजपा सरकार इतनी नाकाम सरकार आई, इन्होंने बच्चों के एडमिशन के लिए बनाया, लेकिन उसका नियम चेंज कर दिया। अब इन्होंने कर दी 1 लाख। 1 लाख इनकम तो ठेला गाड़ी वाला कमा लेता है। दूसरी बात, आरटी के अंतर्गत जो बच्चों के, गरीब बच्चों का एडमिशन, मोची, दर्जी, जितने भी एसटी, एससी, ओबीसी, जो छोटे समाज के लोगों का एडमिशन हो रहा था, उनकी इन्होंने ये परिस्थिति कर दी है, इतने हार्ड नियम कर दिए कि अब इनको स्कूल में पैसा देना पड़ता है। स्कूल वाले, मैंने इसके लिए, मेरे स्कूल में बहस भी हुई, स्कूल में मेरे बच्चे को लेकर लड़ाई भी हुई है कि जो पैसा सरकार पहले स्कूल को दे रही थी, अब स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार आने के बाद नियम चेंज हो गया, आपको पहले पैसा स्कूल को देना पड़ेगा, फिर आपके खाते में पैसा आएगा। ऐसा करने के बाद भी वो पैसा आप 1.5 साल हो गया हमारे खाते में आया ही नहीं है। हम अगर यहाँ शिक्षा विभाग में कॉल करते हैं तो शिक्षा विभाग बोलते हैं स्कूल वाले जो कह रहे हैं वो सही है। हम जब राजस्थान की हेल्पलाइन पे कॉल करके करते हैं तो वो यहाँ शिकायत करते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो नियम, आपको पैसा भरना पड़ेगा। मनोज जी, हम वापिस आएंगे आपके पास में। मैं शाहिद जी क्या कहना चाहते हैं? आरटी में जो बच्चे पढ़ रहे थे, उन बच्चों की अभी जो लिस्ट 30 साल का नियम लागू किया, इन्होंने जहां 2.5 लाख की छूट बच्चों के लिए थी परिवार की इनकम की, आज भाजपा सरकार ने उसको 1 लाख रुपया कर दिया। अच्छा, पहले ये था कि जो बच्चा 8वीं तक पढ़ रहा था वो बिल्कुल मुफ्त था। गहलोत साहब ने कहा नहीं, 8वीं तक नहीं, 12वीं तक बच्चों को मुफ्त किया जाए। तो उन्होंने आरटी के जरिए बच्चों की शिक्षा को 12वीं तक फ्री कर दिया। लेकिन ये भाजपा सरकार इतनी नाकाम सरकार आई, इन्होंने बच्चों के एडमिशन के लिए बनाया, लेकिन उसका नियम चेंज कर दिया। अब इन्होंने कर दी 1 लाख। 1 लाख इनकम तो ठेला गाड़ी वाला कमा लेता है। दूसरी बात, आरटी के अंतर्गत जो बच्चों के, गरीब बच्चों का एडमिशन, मोची, दर्जी, जितने भी एसटी, एससी, ओबीसी, जो छोटे समाज के लोगों का एडमिशन हो रहा था, उनकी इन्होंने ये परिस्थिति कर दी है, इतने हार्ड नियम कर दिए कि अब इनको स्कूल में पैसा देना पड़ता है।
स्कूल वाले, मैंने इसके लिए मेरे स्कूल में बहस भी हुई, स्कूल में मेरे बच्चे को लेकर लड़ाई भी हुई है कि जो पैसा सरकार पहले स्कूल को दे रही थी, अब स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार आने के बाद नियम चेंज हो गया, आपको पहले पैसा स्कूल को देना पड़ेगा, फिर आपके खाते में पैसा आएगा। ऐसा करने के बाद भी वो पैसा 1.5 साल हो गया हमारे खाते में आया ही नहीं है। हम अगर यहाँ शिक्षा विभाग में कॉल करते हैं तो शिक्षा विभाग बोल रहे थे स्कूल वाले जो कह रहे हैं वो सही है। हम जब राजस्थान की हेल्पलाइन पे कॉल करके करते हैं तो वो यहाँ शिकायत करते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसे नियम आपको पैसा भरना पड़ेगा। मनोज जी, हम और बच्चों की वापिस शिक्षा आएंगे खत्म आपके